सोचिए उस नवविवाहिता के दिल पर क्या गुजरेगी जो अपनी शादी और प्यारे पति को अपनी तपस्या के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा मानती हो, जिसके सिर पर अध्यात्म और योग का ऐसा पागलपन सवार था कि उसने अपने पति के निश्चल प्रेम को ठोकर मार दी और उस गुरु के साथ आधी रात को घर से भाग निकली जिसे वो साक्षात ईश्वर मानती थी। पर जब पहाड़ियों के उस एकांत आश्रम में उस पूजनीय गुरु का हवस से भरा असली चेहरा सामने आया तो मासूम हरिप्रिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या एक बाल विधवा के भेष में सिर मुंडवाकर भभूत मले हरिप्रिया दोबारा अपनी खोई हुई गृहस्थी को हासिल कर पाएगी? महान लेखक प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की ये कालजयी कहानी भूल भंग, साधना का छलावा, मनुष्य के भीतर छिपे पाखंड और सच्चे पारिवारिक प्रेम की एक बेमिसाल दास्तान है। सुनिए डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड की एक बेहद अनूठी और भावुक कर देने वाली प्रस्तुति। आजकल अपनी सास की बुराई करना बहुओं के बीच मानो एक नया फैशन सा बन गया है। नाटकों और उपन्यासों तक में उन बेचारी सासों को जरा भी बख्शा नहीं जाता है। शायद हमारे नए लेखक यही सोचते हैं कि जब तक सास को विलन न दिखाया जाए तब तक आज की नई पीढ़ी की पाठिकाओं को कहानी पसंद नहीं आएगी और किताब भला बिकेगी कैसे। लेकिन सच पूछो तो मैं यहाँ सासों की वकालत करने बैठी हूँ। अब इस बात पर आप सब मुझे कोई बूढ़ी औरत समझकर कोसने मत लग जाना। मेरी उम्र तो अभी 20 साल की भी नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे किसी भी हाल में बूढ़ी तो कह ही नहीं सकते। दरअसल मेरी सास जैसी भले दिल की सास इस कलयुग में मिलनी नामुमकिन है। मैंने अपनी नादानी में जो कुछ किया था, अगर वो सब आपने अपनी सास के साथ किया होता तो आज आपकी गृहस्थी का क्या हाल होता, ये कड़वा सच मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी। बस आप मेरी ये कहानी खुद सुनिए और अपनी सास को सुनाकर उनका नज़रिया ज़रूर पूछिएगा। कोलकाता के पास ही बरानगर में मेरा मायका था। हम 2 बहनें और 3 भाई थे। मैं उन सब में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ की लाडली होने के कारण बचपन में मुझे माता पिता का कुछ ज़्यादा ही दुलार मिला था। आहा, अब ना तो मेरे वे प्यारे बाबूजी रहे और ना ही वो ममतामयी माँ रही। अब तो भगवान के आशीर्वाद से मेरे भाई लोग लंबी उम्र जिएं और खुश रहें, मेरे लिए बस यही बहुत है। माँ बाप के लाड़ प्यार में मेरा बचपन मज़े से कट रहा था। जब मैं कोई 6 या 7 बरस की रही होंगी तब बाबूजी ने मुझे अक्षरों वाली पहली किताब लाकर दी थी। सच मानिए, मैंने बस एक ही दिन में सारे अक्षरों की पहचान कर ली थी। जिसने भी ये देखा वो दंग रह गया और जिसने सुना उसे यकीन ही नहीं हुआ। मेरी इस तेज बुद्धि और याददाश्त को देखकर मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा, हरी, आज से मैं तुझे खुद पढ़ाऊंगा, चल आजा। वैसे आपको बता दूं कि मेरा नाम श्रीमती हरिप्रिया देवी है। बस फिर क्या था, भाई के पास बैठकर मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। देखते देखते मैंने शुरुआती सारी किताबें खत्म कर दी। जब मैंने रामायण, महाभारत और अलिफ लैला की कहानियां पढ़ना शुरू किया तब मेरी उम्र मुश्किल से 9 या 10 साल की रही होगी। यहां मेरे उस भाई का थोड़ा सा परिचय देना बहुत जरूरी है। वैसे तो अपने गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर सच पूछो तो उन्होंने ही मेरे जीवन में एक बड़ा बवंडर खड़ा करने की पूरी तैयारी कर दी थी। वो तो मेरी किस्मत बहुत तेज थी जो मैं डूबते डूबते बच गई और सही सलामत किनारे आ लगी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, बस लोगों के मुंह से सुनी सुनाई बातें याद हैं। मेरे बड़े भाई चित्तरंजन कोलकाता के कॉलेज में पढ़ते थे। अचानक एक दिन किसी ने आकर मायके में खबर दी कि तुम्हारा चित्तरंजन तो अब ब्रह्मज्ञानी बनने जा रहा है, सब कुछ तय हो चुका है और इसी 11वें माघ को वो बाकायदा दीक्षा लेने वाला है। यह खबर सुनते ही मेरे माता पिता के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई और उन पर वज्रपात हो गया। वे सब आनन फानन में हड़बड़ाकर कोलकाता भागे और भाई के कमरे पर जा पहुंचे। वहां रोना धोना मचाकर और खुदकुशी करने की धमकी देकर जैसे तैसे भाई को घर वापस लाया गया। धर्म के मामले में चित्तरंजन भाई को शास्त्रार्थ में हराने के लिए नवद्वीप से बड़े बड़े विद्वान पंडित बुलाए गए। ब्रह्म समाज के विरोध में लिखी गई तमाम तरह की किताबें और पर्चे कोलकाता से मंगवाए गए। धीरे धीरे भाई ने उस नए पंथ में जाने की जिद तो छोड़ दी,
पर जब वो ब्रह्मज्ञानी नहीं बन पाए तो वो कर्नल ऑलकॉट के विचारों से प्रभावित होकर थियोसोफिस्ट बन बैठे। भाई ने अपने नाखून बढ़ा लिए, लंबे लंबे बाल रख लिए, मछली और मांस खाना बिल्कुल छोड़ दिया। वो बस बिना पॉलिश वाले सादे चावल खाने लगे और यहाँ तक कि सुबह शाम की पूजा पाठ किए बिना पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतारते थे। जब भाई ने मुझे पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी उठाई तब वो पूरी तरह से अध्यात्म के इसी रंग में रंगे हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि माँ जब भी उनसे शादी करने की मिन्नतें करती तो भाई हमेशा गंभीर होकर कहते, उन महान गुरुओं की ऐसी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मैं ब्याह करके इस मायाजाल और गृहस्थी के झंझट में फंस जाऊं। गांव के नौजवानों में भाई के चाहने वालों का एक अच्छा खासा गुट बन गया था। वे लड़के चुपके चुपके दूसरों से कहते फिरते थे कि हिमालय की गुफाओं में जो हजारों साल पुराने सिद्ध महात्मा रहते हैं वे समय समय पर चित्तरंजन भाई को खुद चिट्ठियां लिखकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। भाई के प्रति मेरे मन में आदर और श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि अगर वो मुझसे अपनी जान देने को भी कहते तो मैं पल भर भी नहीं सोचती। जब भाई अकेले में बैठकर मुझे पढ़ाया करते थे तब मैं एकटक होकर उनके ज्ञान से चमकते हुए चेहरे को निहारती रहती थी। मैं मन ही मन सोचती थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं जो मुझे ऐसे महान भाई की बहन बनने का गौरव मिला है। भाई मुझे हमेशा यही सीख देते थे कि ये पूरी दुनिया बस एक माया जाल है, ये गृहस्थी और कुछ नहीं बल्कि एक कैद खाना है और अपने नाते रिश्तेदारों से ये हद से ज्यादा मोह ममता ही इंसान की मुक्ति के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। भाई अपनी इन बातों को सच साबित करने के लिए मेरे सामने रामायण और महाभारत की कहानियां खोलकर बैठ जाते थे और उनका उदाहरण देकर मुझे समझाया करते थे। जब मैं 11 बरस की हुई तब मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महज 6 दिनों के तेज बुखार में बाबूजी हमें छोड़कर चले गए और अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माँ ने भी अपने पति की राह पकड़ ली। 2 महीनों के भीतर माता पिता दोनों का साया सिर से उठ जाना कैसा होता है ये दर्द बस वही समझ सकता है जिस पर ऐसी बीती हो। सच पूछो तो अगर उस वक्त बड़े भाई चित्तरंजन साथ न होते तो उस छोटी सी उम्र में मैं ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। भाई ने ऐसे मुश्किल वक्त में मुझे सांत्वना देने के लिए गीता पढ़ाना शुरू किया। मैं संस्कृत तो नहीं जानती थी, फिर भी श्लोक रट लेती थी और उनका हिंदी अनुवाद पढ़ा करती थी। भाई मुझे एक एक श्लोक का मतलब और उसकी गहराई बड़े प्यार से समझाते थे। उस गहरे दुख में डूबे मेरे दिल के लिए गीता के वे श्लोक मानो अमृत की बूंदों की तरह काम करते थे। जब मैं 12 साल की हुई तब मेरी शादी की सुगबुगाहट शुरू हुई। मेरे बड़े और मझले भाई सपरिवार बाहर नौकरी करते थे। वे छोटे भाई चित्तरंजन को लगातार चिट्ठियां भेजने लगे कि अब हरि की शादी का बंदोबस्त करो और ज्यादा देर मत करो। मैंने भाई के आगे हाथ जोड़े और विनती की कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो बस मीराबाई की तरह ईश्वर की भक्ति में कुंवारी रहकर ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। भाई ने भी बड़े भाइयों की बातों को कुछ दिनों तक अनसुना किया, पर जब उधर से कड़े लहजे में दबाव बढ़ने लगा तब वो आखिरकार मेरे लिए लड़का ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि शादी करने से ही इंसान का धर्म कर्म नष्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस गृहस्थी के माया जाल में रहकर भी अगर कोई अपने धर्म और नेक राह पर टिका रहे तो वो सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल होता है। जब भाई ने खुद ये बात कही तो भला मैं उनकी बात पर भरोसा क्यों न करती। मैंने सिर झुकाकर कहा, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर है। कई जगह बात बनते बनते बिगड़ी और आखिरकार एक रिश्ता पक्का हो गया। लड़का जमालपुर के रेलवे दफ्तर में नौकरी करता था। उनकी ये पहली ही शादी थी, पर उम्र थोड़ी ज्यादा थी, कोई 25 साल के आसपास रहे होंगे। उन्होंने खुद संदेश भेजा कि वो शादी से पहले लड़की से मिलना चाहते हैं। एक दिन वो बदन पर शानदार काला कोट पहने, सोने की चेन चमकाते हुए, चमचमाते पॉलिश वाले जूते पहनकर और हाथ में चांदी की मूठ वाली छड़ी लिए हमारे घर आ पहुंचे। उन्होंने मुझे देखा, मेरा नाम पूछा और मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में सवालात किए। भाई की सीख के कारण मेरे मन में न तो कोई डर था और न ही कोई संकोच। मैंने बिना शर्माए और बिना नजरें झुकाए सीधे उनकी आंखों में देखते हुए बड़ी बेबाकी और निडरता से उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए।
उनके जाने के बाद घर के लोगों ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। सब कहने लगे, लड़की होके तेरे मन में न तो कोई लिहाज है और न ही कोई शर्म। थोड़ा बहुत पढ़ क्या ली है कि वहां अपनी बहादुरी दिखाए बिना तुझसे रहा नहीं गया। मैंने चुपचाप सबकी बातें सुन ली और पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि लड़का शादी के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे घर वाले जो भी अपनी खुशी से दे रहे थे वो उसी में राजी थे। साफ बात तो ये थी कि वो मुझसे शादी करने की जिद पर अड़ गए थे। मैंने भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, जब शादी करनी ही है तो फिर डरना कैसा, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए भुगत लेंगे। आखिरकार शुभ घड़ी में हमारी शादी संपन्न हो गई और अगले ही दिन मैं अपनी विदाई करा के ससुराल के लिए विदा हो गई। श्री रामपुर के पास ही मेरी ससुराल थी। मेरे पति 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आए थे। मैं नई नवेली दुल्हन थी, पर जैसा संकोच और लाज शर्म एक नई दुल्हन में होनी चाहिए, मुझ में वैसी ना देखकर कुछ लोगों ने मेरी पीठ पीछे बुदबुदाना और निंदा करना शुरू कर दिया। मेरी भली सास ने सबका मुंह बंद करते हुए बड़े प्यार से कहा, अरे कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, धीरे धीरे खुद ही सब समझ जाएगी। सच पूछो तो मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है, इस बात की मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मैं तो बस अपनी किताबों और पढ़ाई लिखाई में ही डूबी रहती थी। वैसे मेरी इस पढ़ाई की आदत को लेकर भी मुझे कुछ कम ताने नहीं सुनने पड़े थे। ससुराल में मैं बस 1 हफ्ता ही रही। उस दौरान मेरे पति मेरा मन बहलाने के लिए हर रात मेरे लिए कोई न कोई खूबसूरत तोहफा लेकर आते थे। पर मेरे मन में तो भाई के अध्यात्म के विचार गहरे बैठे हुए थे। मैं सोचती थी कि ये संसार तो नश्वर है। मैं मन ही मन मुस्कुराती कि आखिर मैं इन फूलों के गुलदस्तों या खुशबूदार इत्र की शीशियों का भला क्या करूंगी। फिर भी मैं उन्हें सहेज कर रख लेती थी, क्योंकि बेवजह उनका दिल दुखाने का कोई फायदा नहीं था। पतिदेव मुझे अपने बेपनाह लाड़ प्यार से हर वक्त घेरे रहते थे। सच कहूं तो उनका ये दुलार मुझे बुरा भी नहीं लगता था, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इस अपनेपन के लिए तरस गई थी। उनका वो गहरा लगाव मेरे सूखे और उदास दिल पर सावन की पहली फुहार जैसा महसूस होता था। पर इस सब के बीच मेरा मन एक अजीब से डर से कांप उठता था। मैं अकेले में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे दयामय प्रभु, मुझे इस गृहस्थी के मायाजाल में मत फंसने देना, मेरी रक्षा करना। अपनी बेबाकी और संकोच ना करने की आदत की वजह से दूसरों की नज़रों में मैं भले ही खटकती थी, पर मेरे पति इस बात से बेहद खुश रहते थे। एक तो उनकी शादी थोड़ी ज्यादा उम्र में हुई थी, ऊपर से उन्हें अपनी दुल्हन का मन बहलाने या छोटे बच्चों की तरह उसका संकोच दूर करने के लिए बेवजह की मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। इस बात के लिए वो मन ही मन मेरे शुक्रगुजार थे। ससुराल में 7 दिन बिताने के बाद मैं वापस अपने मायके लौट आई। विदाई के दस्तूर के मुताबिक मेरे पति भी मेरे साथ आए। मायके के लोगों ने दामाद जी का खूब आदर सत्कार किया और उनके साथ खूब हंसी मजाक भी हुआ। धीरे धीरे उनकी छुट्टियां खत्म होने लगी और वो वापस अपनी नौकरी पर लौट गए। जाते समय मैंने देखा कि विदाई के वक्त उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम कर कहा था कि मुझे चिट्ठी जरूर लिखना। शादी के बाद लगभग 3 साल तक मैं बरानगर में अपने मायके में ही रही। मेरे पति बस दुर्गा पूजा और साल के आखिर में बड़े दिन की छुट्टियों में ही मुझसे मिलने आ पाते थे। उन्होंने कई बार मुझे अपने साथ ले जाने की पूरी तैयारी भी की, पर हर बार कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती थी। एक बार तो जाने का सब कुछ तय हो चुका था, पर आखिरी मौके पर दफ्तर के बड़े साहब ने उनकी छुट्टी ही नामंजूर कर दी। दूसरी बार जब जाने का वक्त आया तो अचानक मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई और तीसरी बार भी ऐसा ही कोई ना कोई रोड़ा अटक गया था। इन 3 सालों के दौरान हमारे जीवन में 2 बहुत बड़ी घटनाएं घटी। पहली थी मेरे बड़े भाई चित्तरंजन की शादी और दूसरी थी हम दोनों भाई बहनों को गुरु दीक्षा का मिलना। उन दिनों भाई शास्त्रों के अध्ययन के सिलसिले में अक्सर कोलकाता आया जाया करते थे। एक दिन उन्होंने आकर मुझे बताया कि वहां उनकी मुलाकात गुप्त विद्याओं और अध्यात्म के एक बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष से हुई है और वे उनके उपदेश सुनने के लिए ही बार बार कोलकाता जाते हैं। भाई जो कुछ भी नया सीखते, मैं इस उम्मीद से फूली रिख समाती थी कि आगे चलकर मैं भी उनसे वो सारा ज्ञान हासिल करूंगी। पर भाई ने वहां असल में क्या सीखा और क्या नहीं, ये जानने का मौका मुझे कभी नहीं मिल पाया।
मैंने तो बस अपनी आंखों से ये देखा कि भाई के उन ज्ञानी गुरुदेव ने अपनी 15 साल की छोटी बहन का हाथ मेरे भाई के हाथ में सौंप दिया और भाई ने बड़ी सादगी से शादी कर ली। इस शादी से परिवार के सभी लोग बेहद खुश थे। उस वक्त भाई की उम्र कोई 30 साल के करीब रही होगी। भाई ने सबको यही समझाया कि उन महान गुरुओं ने आखिरकार उन्हें शादी करने की इजाजत दे दी है। जो भी हो, ब्याह करने के बाद भाई का अध्यात्म और शास्त्रों के प्रति लगाव घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। योग शास्त्र से जुड़ी नई नई किताबें लगातार वाराणसी और मुंबई से डाक के जरिए आने लगी। जब भाई को लगा कि अब मैं भी इस ज्ञान को समझने के लायक हो गई हूं, तो उन्होंने मुझे ध्यान और योग की कुछ बुनियादी क्रियाएं सिखानी शुरू की। पर सच पूछो तो जितनी जल्दी मैंने स्कूली पढ़ाई सीख ली थी, इन आध्यात्मिक क्रियाओं को सीखने में मेरा मन उतना तेज नहीं चल पा रहा था। एक दिन भाई ने खिसियाकर मुझसे कहा, "ये तेरे बस का काम नहीं है हरी, तेरा मन बहुत चंचल हो गया।" भाई की कड़वी बात सुनकर मेरा मुंह एकदम सूख गया, क्योंकि मैं मन ही मन जानती थी कि मैं पकड़ी गई हूं। सच पूछो तो हाल फिलहाल मेरे मन में एक अजीब सी हलचल और बेकरारी घर कर गई थी। कभी कभी अचानक एक मुस्कुराता हुआ और बेहद प्यारा चेहरा मेरी यादों में तैर जाता था, जिसे सोचकर ही मेरा पूरा वजूद सुध-बुध खो बैठता था। उस दिन मैं रात भर जागकर फूट फूट कर रोती रही और भगवान से मिन्नतें करती रही कि हे ईश्वर, मैंने जो कुछ भी सीखा, जितनी भी तपस्या की, क्या वो सब यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी? अगर मुझे वापस इसी मायाजाल में लौटना था तो फिर भला मैंने इस अध्यात्म की राह पर कदम ही क्यों रखा? क्या मैं अब ये सब छोड़कर खुद को सजाने संवरने, उपन्यासों में खो जाने और अपने पति को प्रेम पत्र लिखने में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी? हे वासुदेव, कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस तरह आपने पांडवों को जीत दिलाई थी, उसी तरह मेरे इस अशांत मन रूपी रणभूमि में आकर मुझे अपना अभय वरदान दीजिए, ताकि मैं इस मोह रूपी दुर्योधन का खात्मा कर सकूं। आप ही इस पूरी सृष्टि के स्वामी हैं और मेरे भी स्वामी हैं। आपके सिवा किसी और का ख्याल मेरे इस दिल के दरवाजे पर दस्तक न दे पाए। इस आत्ममंथन के बाद मैंने दुगने जोश के साथ दोबारा ध्यान और साधना में अपना मन लगाया। मैंने सांसों के नियमन, चक्रों के जागरण और ध्यान की गहरी मुद्राओं का एक बुनियादी ज्ञान हासिल कर लिया। पर लाख जतन के बाद भी मैं अपने दिल की उस छिपी हुई हलचल को पूरी तरह काबू में नहीं कर पाई। मैं उस प्यारे चेहरे की यादों को जितना दूर रहने को कहती, वो उतनी ही शिद्दत से लौटकर मेरे दिल के दरवाजे पर अपना सिर पटकने लगती थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और योग की कुछ और क्रियाएं सीख लीं। इसी दौरान एक दिन अध्यात्म के ज्ञाता भाई के वही दोस्त, जो अब रिश्ते में उनके साले बन चुके थे, अपने गुरुदेव को साथ लेकर हमारे घर पधारे। गुरुदेव का चौड़ा माथा और गोरा रंग देखकर ही आदर भाव जाग उठता था। उनके पूरे वजूद से जैसे ज्ञान की एक अनोखी चमक बिखरी पड़ रही थी। उनकी उम्र कोई 50 साल के आसपास रही होगी। उनकी आंखों और होठों पर हमेशा एक शांत और मन को मोह लेने वाली मुस्कान तैरती रहती थी। उनके साथ 2-3 दिनों तक शास्त्रों पर लंबी चर्चा करने के बाद भाई ने मुझसे आकर कहा, "हरी, चलो हम दोनों मिलकर इन गुरुदेव से दीक्षा ले लेते हैं। ये सभी शास्त्रों के ज्ञाता और बेहद सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले परम ज्ञानी पुरुष हैं। ऐसा गुरु पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता।" तय की गई शुभ घड़ी में हम भाई बहन ने उनसे गुरु मंत्र दीक्षा ले ली। अब तक मैं बिना किसी इष्ट के ही साधना की कोशिश कर रही थी, पर अब गुरुदेव से इष्ट देव का नाम पाकर मेरी साधना की राह बेहद आसान हो गई। मैं रोज सुबह, दोपहर और शाम नियम से गुरु मंत्र का जाप करने लगी और मेरी इस पूजा अर्चना का नियम देखकर घर के लोग भी दंग रह गए। कुछ दिनों बाद गुरुदेव वापस कोलकाता लौट गए और भाई भी उनके साथ ही चले गए। कोलकाता पहुंचकर भाई ने गुरुदेव के आगे हाथ पैर जोड़कर और काफी पैसे खर्च करके एक बड़े स्टूडियो में उनकी एक शानदार तस्वीर खिंचवाई। उस तस्वीर को काफी पैसे खर्च करके बड़े करीने से फ्रेम कराया गया। भाई ने एक फ्रेम खुद अपने पास रखा और दूसरा मुझे लाकर भेंट किया। अब मैं अपनी रोज की पूजा के समय उस तस्वीर को भी सामने रखकर पूरी श्रद्धा से उनकी आरती उतारती थी। इस तरह मेरे दिन बहुत ही सुकून और शांति से कट रहे थे।
आश्विन के महीने में मेरे पति ने भाई चितरंजन को एक चिट्ठी भेजी कि वो इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टियों में खुद बरनागर आएंगे और विजयादशमी के शुभ दिन मुझे अपने साथ विदा कराकर ले जाएंगे। ये खबर सुनकर मेरे मन में एक गहरी चिंता ने डेरा डाल लिया कि अब ससुराल जाकर मेरी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी और मेरी पूजा अर्चना का नियम भला कैसे निभ पाएगा। खैर, जो भी हो, इस बदलाव के लिए मैं मन ही मन पहले से ही तैयार थी। आखिर जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, फिर भला मन में डर कैसा। तय किए गए दिन मैंने बड़े भाई के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बिना किसी रोने धोने के बिल्कुल शांत मन से पतिदेव के साथ गाड़ी में सवार हो गई। चलते समय मैंने भाई से बार बार यही गुजारिश की कि अगर हमारे आदरणीय गुरुदेव कभी कोलकाता आए तो वो मुझे ससुराल से वापस बुलाने में जरा भी देर न करें। मेरे पति मुझे सीधे अपने साथ जमालपुर ले आए। मेरी सासू माँ ने बहुत ही मीठे वचनों से मेरा स्वागत किया और मुझे अपने गले से लगा लिया। जहां हमारा घर था उस इलाके को लोग वैदपाड़ा कहते थे। कमरे की खिड़की खोलो तो महज आधा मील की दूरी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते थे। उस पूरे वैदपाड़ा में सिर्फ बंगाली परिवार ही रहते थे और लोगों से मालूम हुआ कि पूरे जमालपुर में ही बंगाली बाबू लोगों का दबदबा था। वहां के मूल निवासियों की आबादी तो नाम मात्र की थी, जो शहर से दूर छोटे छोटे देहाती इलाकों में रहते थे। जमालपुर में रहने वाले लगभग सभी लोग रेलवे दफ्तर के बाबू थे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरा जमालपुर मानो पुरुषों से खाली हो जाता था, क्योंकि सभी मर्द दफ्तर में बंद रहते थे। इस दौरान पूरा इलाका जैसे महिलाओं का अपना साम्राज्य बन जाता था। औरतें बिना किसी रोक टोक और संकोच के खुलेआम सड़कों पर टहलती हुई एक घर से दूसरे घर आया जाया करती थीं। जरूरत पड़ने पर सहेलियों की टोलियां बनाकर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाना तो वहां आम बात थी। जमालपुर के महिला समाज की ये एक बहुत बड़ी और अनोखी खासियत थी, जो बंगाल से बाहर शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो। दूसरों के लिए ये आज़ादी भले ही बहुत अच्छी और आरामदायक रही हो, पर मेरे लिए तो ये एक बड़ी आफत बन गई थी। पड़ोस की औरतें टोलियां बनाकर रोज मुझे देखने के लिए हमारे घर धमक पड़ती थीं। हद तो ये थी कि वे मेरे रंग रूप और स्वभाव को लेकर आपस में जो भी टीका टिप्पणी करती थीं, उसे मेरे मुंह पर ही कह देती थीं। इतनी शराफत भी नहीं दिखाती थीं कि मेरे पीठ पीछे बात करें। मैं भी बिना किसी दिखावे या संकोच के उनके सारे सवालों के सीधे सीधे जवाब दे देती थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ औरतें मुझे बदतमीज और बेहया समझने लगी। कुछ को लगा कि मुझे अपने पढ़ाई का बहुत घमंड है, तो कुछ ने मेरे बारे में न जाने क्या क्या बातें बना ली। धीरे धीरे मैं उनकी इन हरकतों से बुरी तरह आजिज आ गई। मेरी इस रोज रोज की उठापटक से मेरी पढ़ाई और पूजा पाठ में बहुत ज्यादा खलल पड़ने लगा था। अब जैसे ही वे औरतें मेरे घर आती, मैं सिर पर चादर तान कर चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती थी। वे बाहर से कितना ही आवाज देती, पर मैं अंदर से कोई जवाब ही नहीं देती थी। आखिरकार वे मुझ पर अपनी कड़वी बातों के बाण छोड़ती हुई मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थीं। पर आफत ये थी कि वे घर से बाहर नहीं जाती थीं, बल्कि कभी बरामदे में तो कभी आंगन में अमरूद के पेड़ की छांव में बैठकर घंटों पंचायत जोड़ लेती थीं। जब तक वे पूरी तरह विदा नहीं हो जाती थी, तब तक मैं अपना बिस्तर नहीं छोड़ती थी। मेरी इस हरकत पर सासू माँ कभी कभी मुझे टोकते हुए कहती थी, बहू, वे सब पड़ोस की औरतें बड़े चाव से तुमसे मिलने आती हैं, पर तुम सिरदर्द का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर पड़ी रहती हो। ना तो उठती हो और ना ही उनसे दो मीठे बोल बोलती हो। ये भला देखने में कैसा लगता है? सब बाहर तुम्हारी बहुत थू थू करते हैं। मैं माँ की बात सुनकर चुप रह जाती और मन ही मन सोचती कि जिसे जो कहना है कहने दो। मुझे ऐसी फालतू की बदनामी से कोई डर नहीं लगता है। अगर मैं इन लोगों की बकवास के डर से अपनी जिंदगी बदलने लगूं, तो फिर मुझमें और उन हजारों आम औरतों में भला क्या फर्क रह जाएगा, जो समाज के सागर में पानी की एक मामूली बूंद बनकर खो जाती हैं। इसके अलावा मेरे ऐसा करने की एक और बड़ी वजह भी थी। दिन भर औरतों के हुजूम के कारण मेरी पूजा और शास्त्रों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी। इसलिए मुझे अपनी साधना के लिए रात का वक्त चुनना पड़ता था। मैं रात को 2-3 बजे तक जागकर अपनी पढ़ाई और मंत्र जाप पूरा करती थी। अब जब रात भर जगना ही था, तो दिन में सोकर नींद पूरी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पड़ोस की औरतों ने मेरे इस बर्ताव से चिढ़कर सासू माँ के कान भरने शुरू कर दिए और खुलकर मेरे विरोध में आ खड़ी हुईं। सच पूछो तो मेरा उन लोगों से दूरी बनाए रखना और उनके फालतू के प्रपंचों में शामिल ना होना ही उनकी नज़रों में मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन गया था।
वे औरतें जितना मेरा नुकसान करने की कोशिश करती थीं, मैं उन्हें और उनकी ओछी हरकतों को उतनी ही ज्यादा बेरुखी और अनदेखी से जवाब देती थी। इस तरह जाने अनजाने मैं मोहल्ले भर की नजरों में खटकने लगी थी। सासू माँ के मुंह से उन औरतों को यह मालूम हो चुका था कि मैं दिन भर अपनी किताबों में डूबी रहती हूं। ये सुनकर पड़ोस की 2-4 नई उम्र की बहुओं को लगा कि शायद मेरे पास पढ़ने के लिए कोई मजेदार रोमांटिक उपन्यास या नाटकों की किताबें होंगी। इसी लालच में वे मुझसे दोस्ती गांठने चली आईं। एक दिन उनमें से एक बहू मेरे कमरे में आई और बड़े चाव से बोली, अरे बहू, सुना है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हैं, जरा मुझे भी तो दिखाओ ना सखी। मैं उसकी नादानी पर मन ही मन मुस्कुराई और बक्से में से अपनी 2-4 किताबें निकालकर उसके सामने रख दी। उसने उन मोटी मोटी किताबों को उलट पलट कर देखा और अचरज से पूछा, अरे तुम ये सब किताबें पढ़ती हो क्या? मैंने बहुत सहज होकर जवाब दिया, हाँ, पढ़ने के लिए ही तो इन्हें अपने साथ यहां लेकर आई हूं। उसने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, पर ये तो धर्म कर्म और शास्त्रों की किताबें हैं। मैंने पलटकर पूछा, तो क्या शास्त्रों को पढ़ना कोई गुनाह है? उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा, भाई तुम ही पढ़ो, हम तो ठहरी मामूली अनपढ़ औरतें, भला हमारे पल्ले ये सब कहाँ पढ़ने वाला है? ये सुनकर मैंने हंसते हुए पूछ लिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई पुरुष हूं? इतना कहकर मैंने अपनी किताबें वापस सहेज कर रख दी। मेरा बस इतना सा मुस्कुराना ही उस सखी जो चुप गया और उसे लगा कि मैंने उसका सरेआम अपमान कर दिया है। वो गुस्से और घमंड में पैर पटकती हुई वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गई। इसके अलावा एक और बड़ी मुसीबत थी। रास्ते में चलते फिरते जिन औरतों से मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान हो भी जाती थी, दोबारा मिलने पर मैं उनके चेहरे भूल जाती थी और उन्हें पहचान नहीं पाती थी। अब भला रोज रोज के मिलने वालों के चेहरों का हिसाब कौन रखता फिरे? मेरी इस भूलने की आदत ने आग में घी का काम किया और उन औरतों का गुस्सा भड़क उठा। कुछ औरतें तो मुझे सुनाते हुए ताने मारने लगीं, माना कि बड़े घर की बेटी है, पर इस घमंड का भला क्या फायदा? हम क्या उनके दरवाजे पर भीख मांगने गए थे जो सामने देखकर भी हमें ना पहचानने का नाटक कर रही हैं? अपनी इन छोटी मोटी गलतियों के लिए किसी के आगे हाथ जोड़ना या माफी मांगना मुझे कतई गवारा नहीं था। दूसरी तरफ उन औरतों ने भी तिल का ताड़ बनाना शुरू कर दिया और सासू माँ के दिल में मेरे खिलाफ इस कदर जहर घोला कि उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया। सासू माँ ने अब बात बात पर मुझे डांटना और खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके गुस्से का गुबार बढ़ता ही गया और उनकी आवाज तीखी होती चली गई। पर मैं उनकी डांट फटकार को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। मुझे इस बात का जरा भी दुख या गुस्सा नहीं होता था। शायद मेरा यही बेअसर रहना उनके गुस्से को और ज्यादा भड़का देता था, जिससे उनका पारा रोज 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। मैं खुद अपने मुंह से अपनी गलतियों की बात कह रही हूं, इसलिए किसी भी बात को छुपाने या बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का कोई इरादा नहीं है। उस वक्त मेरे मन में जो भी ख्याल आ रहे थे, मैं उन्हें वैसे का वैसा ही बयां कर रही हूं। मेरे बताने के इस अंदाज से आप मुझे गलत मत समझ बैठिएगा। यह मत सोचिएगा कि मैं अपनी नादानियों की कोई झूठी वाहवाही लूटना चाहती हूं। सच पूछो तो मैंने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही गलत और बुरा बर्ताव था। पर उस नादानी के दौर में मुझे लगता था कि मैं कोई बहुत बहादुरी का काम कर रही हूं। मेरी सासू माँ बचपन में ही विधवा हो गई थीं। उन्होंने जिंदगी भर परिवार के लोगों की सेवा करने और दूसरों का मन रखने में ही अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। वो बेचारी तो बस अपने इकलौते बेटे के सहारे ही ये सारी तकलीफें झेलती रहीं। जब उनका बेटा बड़ा हुआ और घर में बहू आई तो उनके मन में न जाने कितने अरमान रहे होंगे। उन्होंने सोचा था कि बहू के आते ही घर गृहस्थी का सारा बोझ उसके कंधों पर सौंपकर वो खुद चैन की सांस लेंगी और भगवान के भजन में अपना मन लगाएंगी। पर उन्हें सपने में भी ये अंदेशा नहीं था कि उनकी लाडली बहू रात भर जागकर पूजा पाठ करेगी, गीता के श्लोक रटेगी और दिन भर चादर तानकर चैन की नींद सोएगी। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी रीत चली आ रही है कि जब बेटा ब्याह करने घर से निकलता है तो माँ पूछती है, बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा जवाब देता है, माँ मैं तुम्हारे लिए पैर दबाने वाली दासी लाने जा रहा हूँ। पर आज के नए जमाने की बहुओं का बर्ताव देखकर लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि अब तो बेटों को कहना चाहिए कि माँ मैं तुम्हारे लिए आफत की पुड़िया लाने जा रहा हूं। अपनी सासू माँ के लिए मैं कोई आफत तो नहीं बनी थी, पर इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उनके लिए दासी भी साबित नहीं हो पाई थी। बल्कि हालत तो ये थी कि वो खुद एक सेविका की तरह मेरा सारा काम करती थी।
मुझे ये बताते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि कई बार जब काम वाली बाई नहीं आती थी तो मेरे पहने हुए कपड़े तक सासू माँ को अपने हाथों से धोने पड़ते थे। न जाने उस वक्त मेरे सर पर कैसा घमंड सवार था कि मुझे अपनी इस गलती का जरा भी एहसास नहीं होता था। ऐसे में अगर सासू माँ मुझे डांटती थीं तो भला उनका क्या दोष था? वो कितनी भी भली और सहनशील क्यों न हो, आखिर थी तो हाड़ मांस की इंसान ही। सिर्फ सासू माँ को ही नहीं, मैंने तो अपने सीधे सादे पति को भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुरू शुरू में तो वो मेरी इन अजीब हरकतों को देखकर बस मुस्कुरा देते थे। घर आते ही मैंने पूजा पाठ के लिए एक अलग कमरा हथियाने की पूरी कोशिश की थी, पर कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार हार मानकर मैंने अपने बेडरूम के एक कोने में ही चटाई बिछाकर और दिया जलाकर अपनी पूजा शुरू कर दी थी। दीवार पर एक कील के सहारे मेरे पूजनीय गुरुदेव की फ्रेम की हुई तस्वीर टंगी रहती थी। मुझे अपनी शादी के शुरुआती दिनों की एक बात बहुत अच्छी तरह याद है। एक रात खाना खाने के बाद मेरे पति पास ही अपने दोस्तों के पास बातचीत करने चले गए थे। मैं वक्त पर अपने कमरे में आ गई और पूजा के आसन पर बैठ गई। पहले मैंने आदर से गुरुदेव की तस्वीर उतारी और उनकी पूजा की, फिर धार्मिक किताब खोलकर पढ़ने लगी। इसी बीच मेरे पति कमरे में वापस आ गए और मेरे पास आकर खड़े हो गए। उन्हें देखते ही मैं झल्लाकर बोल पड़ी, तुम ये बाहर के जूते पहने हुए मेरी पूजा की पवित्र जगह के इतने पास क्यों चले आते हो? मैंने ये नहीं कहा कि तुम इस वक्त क्यों आए हो, बल्कि सीधे डांटते हुए बोल पड़ी कि तुम यहां आते ही क्यों हो, जैसे वो रोज रोज आकर मेरी पूजा में खलल डालते हों। बेचारे पतिदेव एकदम झेंप गए और उनके मुंह से बस इतना ही निकला कि अच्छा ठीक है, और वो कमरे से बाहर जाकर अपने जूते उतार आए। सच पूछो तो आप खुद ही देखिए कि मेरे सिर पर कितना घमंड सवार था। वो मेरे सुहाग थे, पर उनके मान सम्मान की परवाह किए बिना मैंने सीधे कह दिया कि जूते पहनकर मेरी पूजा के इतने पास क्यों चले आते हो। खैर जो भी हो, जूते उतारने के बाद मेरे पति कमरे में आए और फर्श पर चटाई बिछाकर मेरे पास ही बैठ गए। उन्होंने बड़े लाड़ से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और दुलारते हुए बोले, अब बहुत पढ़ाई लिखाई हो गई, चलो अब सो जाओ। मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, अरे नहीं, तुम जाकर सो जाओ, अभी मेरा बहुत सा काम बाकी पड़ा है। उन्होंने मिन्नत करते हुए कहा, जो कुछ भी बाकी है वो कल पूरा कर लेना, आज के लिए बहुत हो गया, अब चलो भी। मैंने खामोशी से अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो कम से कम मुझे एक पानी लाकर दे दो। मैंने लापरवाही से कह दिया, वो सामने मेज पर डिब्बे में रखा हुआ है, खुद उठकर ले लो ना। पतिदेव ने लाड जताते हुए कहा, क्या तुम अपने हाथों से मुझे एक पान भी नहीं दे सकती? अब भला मैं क्या करती। अनमने मन से उठी, पान लेकर आई और उनकी तरफ बढ़ा दिया, पर वो तो अपनी जिद पर अड़े थे। बोले, मैं अपने हाथ से लेकर नहीं खाऊंगा, तुम खुद अपने हाथों से मुझे खिलाओ। अब देखिए कैसी आफत आ गई थी। पान खिलाने से मेरा हाथ जूठा हो गया था, इसलिए मैंने तुरंत तांबे के बर्तन से थोड़ा सा गंगाजल लिया और हाथ धोकर साफ कर लिए। इसके बाद मैं फिर से अपनी धार्मिक किताब पढ़ने में डूब गई और वो चुपचाप वहीं बैठे रहे। मैंने कुछ देर बाद टोका, तुम कब तक यहां ऐसे ही बैठे रहोगे? मुझे अभी बहुत देर होने वाली है। तुम दफ्तर में दिन भर कमर तोड़ मेहनत करके आए हो, जाओ जाकर आराम करो। उन्होंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं अकेले नहीं सोने जाऊंगा, मैं तो यहीं सोऊंगा। और इतना कहकर वो सीधे मेरी गोद में सिर रखकर लेट गए। मैंने अपनी किताब बंद कर दी और एकटक उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। उस रात उनके चेहरे के वे हाव भाव मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। जैसे सावन के आसमान में धूप और छाँव का खेल चलता रहता है, ठीक वैसे ही उनके चेहरे पर गुस्सा और प्यार एक साथ खेल रहे थे। उनके उस मासूम चेहरे को देखकर मेरे पत्थर जैसे दिल में भी थोड़ी सी ममता जाग उठी और मैंने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आप खुद सोचिए कि अगर मेरी जगह कोई और होती तो भला क्या करती। पर मैं तो बचपन से ही इन सब लाज शर्म के बंधनों से खुद को दूर मानती थी। उस रात के लिए मेरी पूजा और पढ़ाई वहीं रुक गई, पर वो पूरी रात मेरे मन में गहरी ग्लानि और पछतावे में बीती। नींद में भी मुझे टूटे फूटे और डरावने सपने सताते रहे।
एक बार तो मुझे लगा कि मेरे आदरणीय गुरुदेव गुस्से से लाल आंखें किए मेरे सामने खड़े हैं और कड़कती आवाज में मुझसे कह रहे हैं, क्या यही तुम्हारी साधना और निष्ठा है? अगले दिन सुबह उठते ही मैंने खुद से पक्का वादा किया कि अब से अपने मन को पत्थर बना लूंगी। इस तरह गृहस्थी के लाड़ प्यार के जाल में फंसकर अपनी साधना को मिटने नहीं दूंगी। संसार को बस उतना ही वक्त दूंगी जितना बहुत जरूरी होगा। बाकी का सारा समय केवल ईश्वर की आराधना और शास्त्रों के अध्ययन में ही बीतेगा। इसके बाद से जब भी मेरे पति प्यार से मुझे बुलाने आते तो मेरा दिल पहले की तरह नहीं पिघलता था। मैं बहुत ही रूखे और सख्त लहजे में उन्हें मना कर देती थी। न जाने कितने दिन वो मेरी बेरुखी से एक ठंडी आह भरकर चुपचाप सोने चले जाते थे और मैं यहाँ गीता के श्लोकों का गूढ़ रहस्य समझने के लिए अपनी जान लगाती रहती। धीरे धीरे वो भी बेचारे मेरी इस बेरुखी से थक के चूर हो गए। पर सच पूछो तो उन्होंने इतने दिनों में एक दिन भी मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। यहाँ तक कि मेरे इस बर्ताव के कारण उन्हें अपने यार दोस्तों के बीच भी कुछ कम ताने और मजाक नहीं सहने पड़ते थे। कोई दोस्त चुटकी लेते हुए कहता, क्यों भाई, अब अपनी पत्नी को ही गुरु बनाकर उन्हीं से दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? तो कोई हंसकर कहता, अरे तुम्हें क्या फिक्र, रोज अपनी उस तपस्वी पत्नी के चरणों का पानी पी लिया करो, सारे रोग दूर हो जाएंगे। कोई और मजाक उड़ाता कि अजी दफ्तर जाने से पहले अपनी उस साक्षात देवी पत्नी के पैर छूकर निकला करो, काम में कभी कोई चूक नहीं होगी और क्या पता दूसरों को पीछे छोड़कर सीधे प्रमोशन ही मिल जाए। ससुराल में मुझे पूरे 6 महीने बीत चुके थे और इन 6 महीनों में मैंने अपनी सास और पति दोनों का जीना मुहाल कर दिया था। अब तो आलम यह था कि मेरे पति बेहद दुखी और उदास रहने लगे थे और उन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया था। मोहल्ले की औरतें अब सासू माँ को भड़काने लगी थीं कि ऐसी बहू को तुरंत उसके मायके भेज दो, वो वहीं जाकर अपनी पूजा पाठ और तपस्या करे। तुम अपने बेटे के लिए दूसरी अच्छी सी लड़की देखकर उसका दोबारा ब्याह कर दो। शुरू में तो सासू माँ इन बातों पर ध्यान नहीं देती थीं, पर उधर मैं खुद मोहल्ले में जिसे तिससे कहती फिरती थी कि मेरे पति चाहें तो बड़ी खुशी से दूसरी शादी कर सकते हैं। मुझे इस बात से कोई परहेज नहीं है। वक्त पाकर औरतों ने ये बात सासू माँ के कानों तक पहुंचा दी। अपने इकलौते बेटे का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आखिरकार सासू माँ ने भी उन पड़ोसियों की सलाह मान ली। अब अक्सर माँ और बेटे अकेले में बैठकर गुपचुप बातें किया करते थे। मैं सब समझ रही थी, पर मेरे मन में रत्ती भर भी दुख नहीं था। मैं तो अपने पति को अपनी साधना की राह का सबसे बड़ा रोड़ा मानती थी। मुझे लगता था कि वो साक्षात माया का रूप बनकर मुझे अपनी तपस्या के मार्ग से भटकाने के लिए सांसारिक सुखों का लालच दे रहे हैं। मैंने सोच लिया कि वो दूसरी शादी कर लें और सुखी रहें। मैं उनके रास्ते का कांटा क्यों बनूं और वो मेरी राह में रुकावट क्यों बने? मैं वापस अपने भाई के पास चली जाऊंगी और हम दोनों भाई बहन जिंदगी भर अपनी साधना और भक्ति में लीन रहेंगे। एक दिन रविवार को बंद कमरे में माँ बेटे आपस में कुछ गंभीर चर्चा कर रहे थे और मैं उसी कमरे के बाहर से गुजर रही थी। तभी अचानक मेरे कानों में पति की आवाज पड़ी। वो कह रहे थे, पर माँ, अगर उसने बाद में गुजारे भक्ते और खर्चे का केस ठोक दिया तो क्या होगा? मेरी तो मामूली सी पगार है, भला मैं एक साथ 2-2 पत्नियों का खर्च कहाँ से उठा पाऊंगा? इतना कहकर पतिदेव चुप हो गए और सासू माँ भी सोच में डूब गईं। उनकी इस चिंता को सुनकर मुझे अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैंने सोचा कि जिस बंधन के कारण मेरे पति इतने परेशान हैं, उसे मैं खुद अपने हाथों से हमेशा के लिए काट दूंगी। मैं बाकायदा कानूनी कागज पर लिखकर दे दूंगी कि मुझे पति से कोई वास्ता नहीं रखना है और न ही मैं कभी उनसे एक नया पैसा गुजारा भत्ता मांगूंगी। मैं अपने पति पर से अपना सारा हक अपनी मर्जी से छोड़ दूंगी ताकि वो दूसरा ब्याह करके घर बसा सकें। न जाने मेरी मति पर कैसा पत्थर पड़ा था कि इस नादानी पर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत हासिल की होगी, तब उन्हें जैसा गर्व हुआ होगा, मुझे भी कुछ वैसा ही महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने माया और सांसारिक मोह के खिलाफ इस मानसिक जंग को जीत लिया है। मुझे हवा में महसूस होता था कि मेरे गुरुदेव और इष्टगुरु मेरी इस जीत पर अपनी मंद मंद मुस्कान बिखेर रहे हैं। अपनी उस बेवकूफ़ी की कहानी पूरे विस्तार से बताने में मुझे आज बहुत शर्म आ रही है। अगर आप मेरी इस नादानी को माफ़ कर सकें तो मैं इस हिस्से को बहुत संक्षेप में समेट देती हूँ। मैंने जो कुछ भी सोचा था उसे तुरंत अमली जामा पहना दिया।
मैंने कानूनी स्टैम्प पेपर पर बाकायदा लिखवाकर दस्तखत कर दिए कि मेरा अब इस शादी से कोई वास्ता नहीं है। इसके तुरंत बाद मैंने भाई को टेलीग्राम भेजा और उन्हें जमालपुर बुला लिया। मेरे इस तरह के बर्ताव के बाद मेरे पति के दिल पर क्या गुजरी होगी, जरा खुद ही सोचिए। अगर कोई दूसरा मर्द होता तो शायद जिंदगी भर मेरा मुंह तक देखना पसंद नहीं करता, पर मेरे सीधे साधे पति ने मुझे हर तरह से समझाने की कोशिश की। बोले, हरी, अभी भी वक्त है, अपनी जिद छोड़ दो, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। पर उस वक्त तो मुझ पर अपनी साधना का ऐसा भूत सवार था कि उनके जैसी अनोखी शराफत और दरियादिली की मेरे दिल में कोई कद्र ही नहीं हुई। विदा होते समय उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से कहा, मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझे याद करने में जरा भी संकोच मत करना। आखिरकार मैं भाई के साथ अपने मायके के लिए रवाना हो गई। मुझे लगा था कि भाई मेरे इस कदम की बहुत तारीफ करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे, पर वहां तो पासा ही पलट गया। भाई मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे। रास्ते भर ट्रेन में वो बहुत उदास और गुमसुम बैठे रहे। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, हरी, तुमने ये सब करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। भाई के मुंह से ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। भला जिस भाई ने मुझे इस राह का राही बनाया, आज वही मुझे कोस रहे थे। अगर उन्होंने बचपन में ही मेरी जिंदगी के फैसलों में दखल देकर मुझे इस तरफ न धकेला होता तो आज उन्हें मुझे ये ताना मारने का मौका ही कहां से मिलता। मुझे इस तरह रोता देखकर भाई का दिल पिघल गया और वो मुझे ढांढस बंधाने लगे। फिर उन्होंने वही बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी जिससे मेरा हौसला वापस लौट आया। आगे चलकर हमें किस राह पर चलना है, कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं और कैसे साधना करनी है, इन सब बातों की मीठी चर्चा करके उन्होंने मेरे दुखी दिल को शांत कर दिया। घर पहुंचते ही मैंने पूरी लगन से अपनी पूजा पाठ और शास्त्रों की पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। शुरू में तो भाई ने भी खूब जोश दिखाया, पर धीरे धीरे उनका ये उत्साह ठंडा पड़ने लगा। मैं तो बिना रुके अपनी साधना की राह पर दौड़ रही थी, पर भाई मेरा साथ नहीं दे पा रहे थे। वो थोड़ी दूर चलते और फिर थक कर बैठ जाते। सच पूछो तो मेरी बात बिल्कुल अलग थी। मैं अब हर बंधन से आजाद थी। न मेरे सिर पर कोई पति था और न ही गृहस्थी की कोई जिम्मेदारी। मैं तो आसमान में उड़ने वाली आजाद चिड़िया की तरह पंख फैलाए उड़ रही थी। भला भाई मेरा मुकाबला कैसे कर? उनकी पत्नी जो हर वक्त उनके पीछे लगी रहती थी, जिससे वो थोड़ा सा चलते ही हाँफने लगते थे। एक दिन मौका पाकर मैंने भाई को चुटकी लेते हुए कहा, भैया, ये आपके बस का काम नहीं है। आपका मन बहुत चंचल हो गया है। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने भाई से अपनी पुरानी बात का कैसा मजेदार बदला लिया था। एक दिन भाई ने भी मुझे ठीक यही बात कही थी और उस रात मैं फूट फूट कर रोई थी। पर आज मेरी इस बात पर भाई के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई और ना ही उन्हें कोई मलाल हुआ। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सोच रहे हों कि इस आफत से पिंड छूटे तो जान बचे। मैं सोच में पड़ गई कि हे हिमालय के महात्माओं, आपने भाई को शादी करने की इजाजत ही क्यों दी थी? भाई की पत्नी सिर्फ उनके ही रास्ते का रोड़ा नहीं बनी थी, बल्कि मौका मिलते ही वो मेरी राह में भी कांटे बिछाने की कोशिश करती थी। भाई को तो उसने अपने काबू में कर ही रखा था और जब मैं उसके पास होती थी तो वो मुझे भी खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मैंने अपनी बात को समझाने के लिए भले ही हल्के शब्दों का सहारा लिया हो, पर हकीकत बहुत कड़वी थी। मुझे दूसरों के मुंह से अक्सर बहुत सी बातें सुनने को मिलती थीं, पर एक दिन तो मैंने खुद अपने कानों से उसे अपनी एक सहेली से कहते सुना कि ऐसी बेशरम लड़की तो मैंने 7 जन्मों में भी कहीं नहीं देखी। छोटे भाई की पत्नी की वो सहेली बोली, अरे सखी, मुझे तो इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कि ये अपनी मर्जी से पति को छोड़कर यहां आई है। मुझे तो लगता है कि इसके चाल चलन और बहके हुए स्वभाव को देखकर इसके पति ने इसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया होगा। सच पूछो तो मैंने इन फालतू बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन मेरे कानों में कुछ ऐसी घिनौनी और गंदी बातें पड़ी कि मेरे सब्र का बांध ही टूट गया। इसके कुछ दिनों बाद
हमारे आदरणीय गुरुदेव वापस पधारे। उन्होंने मेरे ससुराल छोड़ने की बात सुन ली थी। उन्होंने मेरे पास आकर बड़े गंभीर सुर में कहा, बेटी, तुमने अपने लिए जो रास्ता चुना है वो बेहद कांटों भरा और मुश्किल है। जब तुमने अध्यात्म के इस गहरे समंदर में गोता लगा ही दिया है तो तुम्हें इसकी सबसे गहरी तह तक जाना होगा, वरना तुम्हें ज्ञान का असली मोती नहीं मिलेगा। अगर बीच में ही रुक गई तो बस समाज रूपी खूंखार शार्क और मगरमच्छों के नुकीले दांत ही तुम्हारे वजूद को नोच खाएंगे। इस राह के शुरुआती दौर में कदम कदम पे खतरा है। इसके बाद गुरुदेव हमारे घर पर ही रुक गए और उन्होंने खुद मुझे आगे की शिक्षा देने का जिम्मा उठा लिया। वैसे मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने इस बीच थोड़ी बहुत संस्कृत भी सीख ली थी। अब मैं दिन रात इतनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगी कि अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे भी भला क्या करते होंगे। गुरुदेव जब मुझे पढ़ाते थे तो मेरी पैनी बुद्धि देखकर दंग रह जाते थे। वो भाई के सामने मेरी तारीफों के पुल बांधते थकते नहीं थे। पर दूसरी तरफ भाई की पत्नी ने मेरे ऊपर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी किस्मत ही फूटी है। न जाने मैं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी कि जहां भी जाती उस परिवार में कलेश और अशांति का भवंडर खड़ा हो जाता था। भाई बहुत सीधे साधे इंसान थे। वो अपनी पत्नी के आगे बिल्कुल बेबस थे। न जाने उस औरत ने भाई पर क्या जादू टोना कर रखा था कि मानो उनके विरोध करने की सारी ताकत ही छीन ली थी। भाई का ऐसा डरपोक बर्ताव देखकर मेरे मन में उनके लिए गहरी कड़वाहट भर गई और पहले जैसी अटूट श्रद्धा मैं अपने दिल में चाहकर भी बचा न सकी। धीरे धीरे उस घर के रोज रोज के झगड़ों के कारण मेरी पढ़ाई और पूजा पाठ में बहुत ज्यादा रुकावट आने लगी थी। मैं रात दिन बस रोते रोते भगवान से यही गुहार लगाती थी कि हे संकट मोचन प्रभु, क्या मेरी ये जिंदगी दोनों तरफ से तबाह न हो जाएगी? न तो मुझे संसार का सुख मिला और न ही अध्यात्म की राह मिली। एक दिन गुरुदेव मुझे अकेले में ले गए और बड़े धीमे सुर में बोले, देखो बेटी, यहां रहकर तुम्हारी साधना और पूजा में बहुत ज्यादा खलल पड़ रहा है। ऐसी अशांति के बीच इस घर में पड़े रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि तुम्हें अब मेरे साथ मेरे आश्रम चलना चाहिए। जबलपुर के पास पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी के पावन तट पर मेरी एक शांत कुटिया है। मैं वहां तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा और तुम्हें साधना की हर बारीकी सिखाने का पूरा अवसर मिलेगा। मैं तुरंत राजी हो गई। एक दिन आधी रात के सन्नाटे में मैं उन ऋषि तुल्य और पिता समान गुरुदेव का हाथ थामकर अपने मायके की दहलीज लान गई। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि गुरुदेव ने सबको बताने से साफ मना किया था। जाते समय गुरुदेव ने खुद अपने हाथों से एक चिट्ठी लिखी जिसमें सारी बातें साफ साफ लिखी थीं और उसे मेरे बिस्तर पर रख दिया। रात भर चलने के बाद जब भोर होने को आई तो हम एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच चुके थे। दूर दूर तक किसी इंसान या बस्ती का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। वहां एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी घनी छांव में बैठकर हम दोनों अपनी थकान मिटाने लगे। तभी गुरुदेव ने अपने झोले से सन्यासियों वाले कुछ भगवा कपड़े निकाले। उन्होंने मेरी तरफ वो कपड़े बढ़ाते हुए कहा, बेटी, तुम ये कपड़े पहनकर सन्यासी का भेष धारण कर लो, वरना इस अकेले रास्ते पर सफर करना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। इतना कहकर वो पेड़ की आड़ में चले गए। मैंने झटपट अपने कपड़े बदले और एक पुरुष सन्यासी का रूप धारण कर लिया। पर इस पावन मार्ग पर कदम रखते ही ये ऐसा झूठ और छलावा करना पड़ा, ये सोचकर मेरा मन अंदर से बहुत उदास हो गया। पर जब गुरुदेव ने खुद ये आदेश दिया था तो भला मेरे पास मना करने का कोई रास्ता ही कहाँ बचा था। गुरुदेव ने सूखी लकड़ियां बटोरकर एक छोटा सा अलाव तैयार किया। उसमें उन्होंने मेरे उतारे हुए पुराने कपड़ों को डालकर जला दिया। फिर उनके कहने पर मैंने बड़ी हिम्मत करके कैंची से अपने लंबे बाल काट डाले और शरीर तथा माथे पर भभूत मल ली। मेरा वो रूप ऐसा बन गया था कि दूसरों की बात तो बहुत दूर की है, अगर मेरी अपनी स्वर्गीय माँ भी सामने आ जाती तो वो भी अपनी लाडली बेटी को कभी नहीं पहचान पाती। दिन भर पैदल सफर करने के बाद शाम ढलने से पहले हम एक छोटे से स्टेशन पर पहुंचे और वहां से ट्रेन पकड़ी। सफर के तीसरे दिन हम बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे। काशी में हमारे 5-7 दिन बहुत मजे में बीते। मैं दिन भर मंदिरों के दर्शन करती और घूमती रहती थी। मन में एक अजीब सी खुशी थी। काशी से हम लोग प्रयागराज पहुंचे और वहां भी कुछ दिन बिताए। इसके बाद हम जबलपुर के लिए रवाना हो गए।
जबलपुर स्टेशन पर उतरकर हम गुरुदेव के आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। वहां का पहाड़ी नजारा सचमुच बेहद खूबसूरत था। चारों तरफ घना जंगल था, जहां कभी कभी कोई जंगली जानवर अचानक सामने आता और पलक झपकते ही झाड़ियों में ओझल हो जाता था। मैंने इससे पहले कभी पहाड़ों की चढ़ाई नहीं की थी, इसलिए पहाड़ों पर चढ़ना मुझे बहुत ही रोमांचक और सुखद लग रहा था। कल बहती चंचल नर्मदा नदी के पावन किनारे पर गुरुदेव का आश्रम बना हुआ था। कुटिया के आगे पीछे साल के मजबूत पेड़ पहरेदारों की तरह खड़े थे। पत्थरों से बने वे 3 बेहद साधारण और सादे से कमरे थे। वहां के पहाड़ी लोग गुरुदेव को और मुझे देखते ही जमीन पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। मैं तो सन्यासी के वेश में चुपचाप खड़ी रही, पर गुरुदेव मुस्कुराते हुए सबको अपना आशीर्वाद दे रहे थे। उन पहाड़ी लोगों ने हमारे लिए सूखी घास बटोर कर ला दी, जिससे हमने दोनों कमरों में 2 सादे बिस्तर तैयार किए। कुछ लोग जंगल से तोड़कर ताजे फल फूल दे गए और एक स्थानीय व्यक्ति को पास के गांव से चावल और राशन का सामान खरीदने भेज दिया गया। शुरुआती कुछ दिनों तक हमारी पढ़ाई लिखाई और पूजा पाठ का काम बहुत अच्छे से चलता रहा। चारों तरफ एक गजब का सन्नाटा और सुकून था। ना तो कोई शोर शराबा था और ना ही गृहस्थी की कोई झंझट थी। सच पूछो तो ईश्वर की भक्ति और साधना के लिए वो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह थी। लेकिन अब मैं अपनी इस कहानी के सबसे नाजुक और दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंची हूं। मेरी जिंदगी की राह अचानक एक दूसरी ही दिशा में कैसे मुड़ गई, अब वही सच बयां करने का वक्त आ गया है। आज सोचने पर लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे भले के लिए ही हुआ था, पर उस घड़ी मुझे वो सब स्वर्ग और धरती के बीच फैला पाताल जैसा घुप अंधेरा और जहरीले सांपों से भरा दलदल जैसा महसूस हुआ था। मैं वहां से वापस तो लौट आई, पर अपने दिल पर एक ऐसा गहरा और बेरहम जख्म खाकर लौटी जिसका ख्याल आते ही आज भी मेरा सीना कांप उठता है। मैंने अपने मन में अध्यात्म और पवित्रता का जो खूबसूरत महल खड़ा किया था, वो महज एक पल में टूटकर मिट्टी में मिल गया। जिस गुरु को मैं भगवान मानकर पूजती थी, एक ही झटके में उनके भीतर छिपा हवस का भूखा और घिनौना रूप मेरे सामने आ गया। ये सुनकर आप दंग रह गए ना? सचमुच ये किसी को भी हैरान कर देने वाली बात है। इस दुनिया में कभी किसी इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी, कितना ही बड़ा धर्मात्मा या अपनी इंद्रियों को काबू में रखने वाला संत क्यों ना हो, कभी उस पर पूरा विश्वास मत करना। हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों के तपस्या से डगमगाने की जो कहानियां हैं, उनमें रत्ती भर भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा गया है। जब मेरे मायके में गुरुदेव पूरे दिन और पूरी शाम बैठकर मेरे भीतर ज्ञान का अमृत घोलते थे, तब भला मुझे क्या पता था कि मैं अनजाने में उनके मन के किसी कोने में वासना का जहर घोल रही हूं। जब उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से कहा था कि बेटी, यहां तुम्हारी साधना में बाधा आ रही है, चलो मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, उस वक्त अगर मैं उनके मन के भीतर छिपा वो मैल देख पाती तो क्या मैं वैसे ही नहीं सिहर उठती? जैसे नींद खुलने पर सिरहाने काल सर्प को देखकर कोई इंसान कांप उठता है। मुझे खुद के लिए रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी, और वो अच्छा ही था। पर जब मैं उनकी हालत के बारे में सोचती हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या और साधना को मेरी देह के लालच में लाकर मिट्टी में मिला दिया। कभी कभी मेरे मन में ये अजीब सा सवाल उठता है कि उनकी इस बर्बादी के लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं क्या? पर भला मेरा क्या कसूर था? मैं खुद को दोषी क्यों मानूं? लेकिन शायद मैं उनके प्रति कुछ ज्यादा ही बेरहम और कठोर हो रही हूं। सच पूछो तो गुरुदेव स्वभाव से नीच या बुरे इंसान नहीं थे। इस बात के मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों सबूत देखे थे। शायद पहले से उनके मन में ऐसी कोई गंदी नीयत नहीं रही होगी। बस हालात के फेर में आकर और उस एक कमजोर पल के लालच में वो खुद पर काबू खो बैठे थे। उनके बाद के बर्ताव को देखकर भी यही अंदाजा लगाना सबसे सही होगा। सुनने में आया है कि उन्होंने वो आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अपने उस सन्यासी भेष को ढोंग समझकर उन्होंने उन भगवा कपड़ों को भी कहीं दूर फेंक दिया है। अब वो किसी बाहरी दिखावे के बिना बिल्कुल सादगी से एक सच्चे साधु की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं।
कहानी के इस मोड़ पर एक बार फिर मुझे आपसे माफ़ी मांगनी होगी। उस खौफनाक रात की पूरी कहानी मैं यहाँ एक एक करके बयां नहीं कर पाऊंगी। मैं तो बस आपको उसका नतीजा ही बता सकती हूँ। जिस गुरुदेव का हाथ थामकर मैं एक रात अपने पिता के घर से चुपचाप निकल गई थी, उसी जबलपुर की पहाड़ियों में एक दूसरी अंधेरी रात को मैंने उस गुरु नाम के दानव को अपने पैरों से ऐसा जोरदार धक्का दिया कि वो फर्श पर जा गिरा। इस तरह अपने आत्मसम्मान और इज्जत की रक्षा करते हुए मैं उसी वक्त अपने पति के घर की तरफ भाग निकली। मेरी आंखों पर पड़ा उस नादानी का पर्दा आखिरकार पूरी तरह फट चुका था। तीसरे दिन रात के करीब 2 बजे मैं जमालपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। उस वक्त भी मेरे बदन पर वही सन्यासियों वाले पुरुष के कपड़े थे। बाहर अभी गहरा अंधेरा था, इसलिए मैं चुपचाप स्टेशन के प्रतीक्षालय में जाकर बैठ गई। वहां अकेले बैठे बैठे मेरे दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। मुझे याद आया कि पूरे 2 साल पहले इसी जमालपुर स्टेशन से मैं भाई के साथ ट्रेन में बैठी थी। उसके बाद से आज तक मुझे अपने पति की कोई खबर नहीं मिली थी। उन्होंने भी कभी मेरी कोई सुध-बुध नहीं ली थी। अब अगर उन्होंने गुपचुप तरीके से मेरी कोई खबर ली हो तो मुझे उसका पता नहीं था। क्या इन 2 सालों में उन्होंने दूसरी शादी नहीं की होगी? और अगर उन्होंने ब्याह नहीं भी किया होगा तो भी क्या वो मुझे दोबारा अपनाने के लिए तैयार होंगे? इसकी भला क्या उम्मीद थी? क्या वो मेरे इस बेदाग चरित्र पर यकीन करेंगे? और अगर उन्होंने मान भी लिया तो मेरी सासू माँ भला क्यों भरोसा करने लगी? अगर सासू माँ ने भी मान लिया तो दुनिया की ये लोग भला क्या क्या बातें नहीं बनाएंगे। इसी दुनिया के तानों के डर से तो भगवान रामचंद्र ने भी माता सीता को वनवास भेज दिया था। अगर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली होगी तो क्या वो मुझे अपने घर में एक मामूली नौकरानी की तरह भी रहने नहीं देंगे? अगर ऐसी नौबत आई तो मैं अपनी असली पहचान कभी उजागर नहीं करूंगी। मैं एक बार फिर जंगल की तरफ निकल जाऊंगी। वहां जाकर जलती आग से अपना ये अभागा चेहरा जगह जगह से झुलसा लूंगी। जब जख्म सूख जाएंगे तो मेरा रूप पूरी तरह बिगड़ जाएगा और कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। तब मैं लौटकर अपने पति के घर में एक दासी बनकर रहूंगी। फिर अगर उन्होंने मुझे काम पर भी नहीं रखा तो मैं उनके आगे हाथ जोड़कर कहूंगी कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस दिन में एक वक्त सूखी रोटी दे देना। मैं एक लाचार भिखारिन हूं, मुझ पर दया करो। क्या मेरी ये दशा देखकर भी उनका दिल नहीं पिघलेगा? मेरे पति बहुत ही रहमदिल इंसान हैं और मेरी सासू माँ भी वैसी ही भली हैं। और अगर मुझे पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है तो तब मैं इस छद्म भेष में रहकर बड़ी चतुराई से उनके मन की बात जानने की कोशिश करूंगी। मौका मिलते ही उनके सामने अपनी असलियत बयान कर दूंगी। उसके बाद किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। पर मैं उस भाई के घर कभी वापस नहीं जाऊंगी जहां वो कलेश कराने वाली भाभी बैठी है। अगर कोई भी रास्ता नहीं बचा तो मां गंगा की गोद तो हमेशा मेरे लिए खुली ही है। वहां जाने से तो भला मुझे कोई कैसे रोक पाएगा? भोर की पहली किरण फूट पड़ी। मैंने ईश्वर का नाम लेकर स्टेशन छोड़ दिया। वैद्यपाड़ा की मुख्य सड़क के किनारे ही हमारा घर था। मैं एक एक रास्ता पहचानती हुई आगे बढ़ने लगी। घर के ठीक बाहर 2 बड़े नीम के पेड़ खड़े थे, इसलिए मुझे अपना घर पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंची, मैंने देखा कि मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था। एक लड़का सिर पर पीतल का कलश रखे बाहर आ रहा था। उसके ठीक पीछे मेरी सासू माँ कंधे पर राम नामी चादर लपेटे और हाथ में तुलसी की माला लिए बाहर निकलीं। उस दिन पूर्णिमा थी। मैं तुरंत समझ गई कि माँ सुबह की पहली गाड़ी पकड़कर मुंगेर गंगा स्नान करने जा रही हैं। मैं झट से पेड़ की ओट में छिपकर खड़ी हो गई। इतने सालों बाद पहली बार माँ को सामने देखकर भी मैं आगे बढ़कर उनके पैर नहीं छू सकी। जब माँ रास्ते के मोड़ पर ओझल हो गईं, तब मैंने खुद को संभाला और हिम्मत बटोरकर घर के भीतर कदम रखा। उस पल मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। मैंने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं, पर मुझे घर में कहीं भी कोई नई दुल्हन या किसी दूसरी औरत की आहट नहीं मिली। ठीक उसी समय मेरे पति सोकर उठे थे और अपने कमरे से बाहर आ रहे थे। एक युवा सन्यासी को अपने आंगन में खड़ा देखकर उन्होंने बड़े आदर के साथ झुककर प्रणाम किया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आज मुझे अपनी ही आंखों से ये दिन भी देखना था। मैंने मन ही मन उनके पैरों में अपना सिर पटक कर 1000 बार माफी मांगी। इसके बाद उनके और मेरे बीच बातचीत शुरू हुई। वो बार बार बड़ी उत्सुकता और प्यासी नजरों से मेरे चेहरे की तरफ ताक रहे थे। मैं बहुत सावधानी बरतते हुए दबे सुर और बदली हुई आवाज ने उनसे बात कर रही थी,
मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि आपकी धर्मपत्नी यहाँ दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? पर उन्होंने मेरी इस बात का कोई साफ जवाब नहीं दिया और बात को घुमा गए। इधर उधर की बातों से मुझे बस इतना मालूम हो गया कि उन्होंने दूसरा ब्याह नहीं किया था। अपनी पत्नी का जिक्र आते ही उनकी आंखों के कोनों में आंसू छलक आए थे। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी इस अभागन पत्नी को आज भी भुला नहीं पाए थे। न जाने कितनी बार मेरा मन किया कि मैं इसी वक्त उनके सामने अपनी असलियत बयां कर दूं, पर मैं चाहकर भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने सोचा कि पहले सासू माँ को गंगा स्नान करके वापस लौट आने दूं, उसके बाद जो होना होगा देखा जाएगा। मेरे पति ने घर पर ही स्नान किया, फिर पास के भोजनालय से खाना खाकर दफ्तर जाने की तैयारी करने लगे। सुबह करीब 10 बजे की गाड़ी से सासू माँ भी लौट आईं। घर आए सन्यासी की सेवा सत्कार का जिम्मा माँ को सौंपते हुए और कान में धीरे से कुछ समझाते हुए मेरे पति अपने दफ्तर के लिए निकल गए। एक तो पूर्णिमा का पावन दिन था और ऊपर से घर के आंगन में सन्यासी साधु को अतिथि के रूप में पाकर सासू माँ का दिल खुशी से भर गया और वो खुद को धन्य मानने लगी। इसी बीच काम वाली बाई अपना काम निपटाकर चली गई और घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे महसूस हुआ कि अपनी असलियत बताने का इससे बेहतर और शुभ मौका भला दूसरा नहीं मिलेगा। मैंने सासू माँ से संकोच छोड़ते हुए कहा, माँ मुझे स्नान करना है, कृपया मुझे पहनने के लिए अपनी कोई एक साड़ी दे दीजिए। नहाने के बाद मैंने उस साड़ी को बड़ी सादगी से बंगाली ढंग से पहन लिया और सिर पे लंबा घूंघट काटकर स्नानघर से बाहर निकल आई। सासू माँ अचानक इस रूप में किसी स्त्री को बाहर आते देखकर अचरज से फटी आंखों से मेरी तरफ ताक रही होंगी। हालांकि घूंघट के भीतर होने के कारण मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मुझे तो बस उनके दोनों पैर दिखाई दे रहे थे, सो मैंने तुरंत आगे बढ़कर झुककर उनके चरण छू लिए। सासू माँ हड़बड़ाकर पीछे हटी और बोल पड़ी, अरे बाप रे, ये क्या माजरा है? तुम सन्यासी बाबा हो या कोई बहुरूपीय पागल? इतना कहते हुए उन्होंने फुर्ती से मेरे सिर से घूंघट हटा दिया। जैसे ही हमारी आंखें चार हुईं, उन्होंने पल भर में अपनी बहू को पहचान लिया और बेहद हैरान होकर रुंधे गले से बोली, अरे ये क्या, हमारी बहू? अब भला मैं क्या बताती। मैंने रोते रोते उनके पैर पकड़ लिए और सिसकते हुए अपनी नादानी और उस घिनौने गुर्म की सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सुना दी। ये सब सुनकर पहले तो सासू माँ के मुंह से अचरज के मारे एक शब्द भी नहीं निकला, पर जब उनका दिल पसीजा तो वो भी मेरे साथ लिपटकर फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने बड़े दुलार से मुझे अपने सीने से लगा लिया और ममता से भरकर बार बार मेरे माथे को चूमने लगीं। जब रोना धोना थोड़ा थमा तो वो धीमे सुर में बोली, बेटी अब पहले लड़के को दफ्तर से घर लौटाने दो, उसके बिना मैं इस मामले में अकेले कुछ नहीं कह पाऊंगी। बातचीत के दौरान सासू माँ ने बताया कि उस ढोंगी गुरु के साथ मेरे मायके से भागने की खबर उन लोगों तक कभी पहुंची ही नहीं थी। ये सुनकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि अब मुझे समाज और दुनिया वालों के तानों का कोई डर नहीं रह गया था। फिर भी सुरक्षा के लिहाज से सासू माँ ने सोचा कि कहीं कोई अड़ोसी पड़ोसी अचानक घर आकर मुझे इस हाल में न देख ले और कोई नया बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए मुझे अंदर के कमरे में भेज दिया और बाहर से ताला लगा दिया। सासू माँ ने तो मुझे दिल से माफ कर ही दिया था और अपने पतिदेव के प्यार पर भी मुझे पूरा भरोसा था। मैं कमरे के भीतर बैठकर कंघी लेकर दिन भर अपने उन छोटे और उलझे हुए बालों की जटाएं सुलझाती रही। बालों में इतनी गांठें पड़ी थीं कि जटाएं सुलझाते सुलझाते घर में रखी दोनों कंघियों के सारे दांत टूट गए। आखिरकार उसी पूर्णिमा की सुहानी रात को मेरे पति दफ्तर से लौटे और हमारा बेहद खूबसूरत और सुखद मिलन हुआ। अब अगर आप सब भी मेरी उस नादानी को भूलकर मुझे दिल से माफ कर चुके हैं, तो मेरी इस नई और सुखी गृहस्थी की शुरुआत की खुशी में मंगल शंख बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। समाप्त।